हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो? मेरा नाम सलमान है, सलमान कश्फी। मैं आप लोगों को कहानियां सुनाऊंगा और क्राइम की कहानियां सुनाऊंगा जो 100% सही होगा, और आपके सामने रूबरू उसी तरीके से हूबहू रखूंगा आपके रूबरू, जो आप सुनना पसंद करते हैं। कहानी है विराटनगर प्लेन हाईजैक की। बहुत ही रहस्यमय हाईजैक था ये, जिसमें जो हाईजैकर थे उनको सजा मिलता है, और सजा के बाद जो है वो जिस मतलब नेपाल का जो प्लेन हाईजैक करते हैं, उसके बाद नेपाल के ही प्रधानमंत्री भी बनते हैं। और जो जो इनके साथ थे वो नेपाल के बड़े बड़े पद पे मतलब उनको आसीन किया जाता है। चलिए, वक्त था 10 जून 1973। विराटनगर से रॉयल नेपाल एयरलाइंस को उड़ान भरना था तिरुभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू के लिए, और हुआ भी ऐसा ही। इसमें 19 सीटर ये प्लेन था और 19 लोग इस पे सवार भी थे, मतलब क्रू मेंबर्स के साथ मिला करके। असल में इस प्लेन को हाईजैक करने का मकसद जो था वो था, 3 बॉक्स था इसमें, उसमें 30 लाख रुपए थे, उनको चुराने का मकसद था। हाईजैकर पहले से ही प्लान बना चुके थे और इस प्लेन में दाखिल होते हैं, और प्लेन के टेक ऑफ होने के 5 मिनट के बाद ही एक आदमी अपने सीट पर से उठता है और कॉकपिट की तरफ जाता है, और पिस्टल ताने हुए पायलट को बोलता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, और मैं जहां बोलूंगा तुमको जाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। पायलट भी मजबूर था क्योंकि उनके हाथ में बंदूक था, और एक नहीं 2 लोग थे, दोनों के हाथ में पिस्टल था। और एक पेपर जो है हाईजैकर एक पेपर निकाल के देते हैं। पेपर निकालने के बाद उस पे मैप बना हुआ था। मैप जो है वो पायलट को देते हैं, और पायलट को बोलते हैं कि ये जो नक्शा है इसी के तहत तुमको प्लेन उड़ाना है। पायलट घबरा गया, उसको लगा कि यार ये तो मैं तो काठमांडू की तरफ जा रहा था, ये कहाँ बिहार की तरफ ये नक्शा है। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो विराटनगर है, विराटनगर जो है वो सीमा पे है, मतलब बिहार के एक जिला है अररिया, उसी सीमा पे है। और हाईजैकर्स जो थे वो पहले ही से प्लान बना चुके थे कि इसको बिहार लेकर के जाना है। बिहार में एक जगह है फॉरबिसगंज। लोग बोलते हैं कि परती पे, मतलब जो ग्रास पे, खेत पे ही उतार दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी फॉरबिसगंज से ही बिलोंग करता हूँ। फॉरबिसगंज में एक एयरपोर्ट है, मतलब मान्यता तो नहीं मिली है लेकिन एयरपोर्ट की जमीन है, तो पहले से ही वो समझिए कि खाली खेत हुआ करता था। तो इस प्लेन को वहीं उतारना था, और समझिए कि 25 किलोमीटर दूर है विराटनगर से फॉरबिसगंज। और बहुत ही मतलब खतरनाक चीज थी ये, क्योंकि अब जो रनवे पे उतारने की बात होती है तो ठीक है, रनवे पे आप उतार सकते हैं, लेकिन प्लेन को आप अगर ग्रास पे या परती खेत में, जो परती उसको बोलते हैं जहां पे वो घास वगैरह लगा हुआ होता है, उस पर आप कैसे उतार सकते हैं। जो पायलट जो था बहुत ही मतलब घबरा गया। इसी बीच जो है एक आदमी पीछे से उठता है, और उसके पास हथगोला था। बोला कि अगर मेरा बात नहीं माने ना तो इस हथगोले को फेंक करके उड़ा दूंगा इस प्लेन को। पूरे जितना भी लोग थे वो घबरा गए। और मैं ये बताना चाहूंगा कि उस प्लेन में भारत की एक मशहूर एक्ट्रेस माला सिन्हा, जो बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी, वो भी उसमें सवार थी। उनको क्या पता था कि ये इस तरीके से मामला हो जाएगा और मेरा प्लेन हाईजैक हो जाएगा। अचानक से हुआ, और मजबूरन
जो पायलट थे उनको फॉरबिसगंज एयरपोर्ट तो नहीं कहिए, उस खेत में उतारना पड़ा आश्चर्य तौर पे। और उस खेत में उतारने के बाद पहले से ही 3 जीप खड़ी थी और ये लोग उतरे, तीनों लोग। उसके बाद पीछे में 3 बॉक्स रखा हुआ था, उसको निकाला, और जो जीप में जो लोग थे वो लोग भी उनकी मदद की। और इसी बीच जो है, क्योंकि वो जो जगह है वो उसके चारों तरफ आबादी थी बसी हुई, और वहां के लोग जो हैं वो बहुत ही मतलब आश्चर्य तरीके से देख रहे थे कि यार ये खेत में कैसे प्लेन उतर सकता है, और बहुत ही करीब से देखने का मौका मिल रहा था। लोग दौड़ दौड़ के जा रहे थे कि भाई मतलब मैं प्लेन को देख देख सकूं जा करके। और वो तो बहुत ही नया चीज था, वो भी 1973 की बात है, आज की तो बात नहीं है। तो ये लोग क्या बोलते हैं, सामान जो बॉक्स था उसको निकाले, और उसके बाद 1 2 3 हो गए। उससे पहले उन्होंने पायलट को ये बोला कि अब तुम आजाद हो, जहां तुमको जाना है तुम जाओ। लेकिन जैसे ही वो लोग निकले, उसके निकलने के बाद पायलट जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद फिर पुलिस आती है। धीरे धीरे ये जो खबर है वो आग की तरफ फैलती है, और ये डायरेक्ट दिल्ली की तरफ, दिल्ली ये खबर जाती है, और ये पता चलता है कि एक प्लेन हाईजैक हो गया, और ये बिहार में एक जगह है छोटा सा फॉरबिसगंज, वहां पे उतारा गया है। और उससे 3 बॉक्स लेकर के जो क्या बोलते हैं हाईजैकर थे वो लेकर के भाग गए, और पुलिस नहीं पकड़ पाई। इसलिए पुलिस नहीं पकड़ पाई क्योंकि वो जो जगह था वहां वहां से क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लोकल पुलिस था, लोकल अथॉरिटी को, उसको खबर करना बड़ा मुश्किल था। बाद में खबर हुआ लेकिन पुलिस आई, उससे पहले वो फुर हो चुके थे। उसके बाद ये प्लेन फिर टेक ऑफ होता है, काठमांडू एयरपोर्ट के लिए काठमांडू जाती है। लेकिन इसके इसी बीच जो है ये छानबीन, ये तलाश ये शुरू हो जाता है कि ये जो हाईजैकर थे कौन थे, इसका मकसद क्या था। मैंने पहले ही बताया था कि 3 बॉक्स था, उनको चुराना था, उसमें 10 लाख 30 लाख रुपए थे। इसका मतलब और मकसद ये था कि नेपाल में राजशाही शासन था, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्वतंत्रता लाना चाहते थे, स्वतंत्र नेपाल को बनाना चाह रहे थे। और उसी में एक शख्स थे, उनका नाम था गिरजा प्रसाद कोइराला। गिरजा प्रसाद कोइराला जेल में थे, और ये जो आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता का और नेपाल को राजशाही खत्म करने का, तो इसमें तो पैसा चाहिए था। पैसा खत्म हो रहा था और कम था, क्योंकि कोई भी आंदोलन करने के लिए आपको हथगोला, आपको बारूद, आपको बंदूक, आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। इन लोगों के पास पैसा नहीं था, तो बहुत परेशान थे। इसी बीच जो है इनकी मुलाकात जो है दुर्गा सुवेदी नामक एक आदमी से होती है। दुर्गा सुवेदी भी जेल में था, और वो भी स्वतंत्र नेपाल स्वतंत्र बनाने के क्या बोलते हैं पक्षधर था कि नेपाल में राजशाही खत्म हो जाए। तो इन्होंने एक चीज सुझाई, ये क्योंकि उससे मिलने से पहले एक किताब ये पढ़े थे, और ये किताब जो था वो जापान की प्लेन हाईजैक की कहानी थी। और उसमें जो हाईजैकर थे वो प्लेन को हाईजैक किए और जापान अथॉरिटी से पैसा मांगे, और पैसा मिल भी गया उनको। तो इसके पास ये आइडिया आया, इन्होंने गिरजा प्रसाद कोइराला को बताई। गिरजा प्रसाद कोइराला बोले ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ, लेकिन प्लेन हाईजैक करवा सकता हूँ, लेकिन प्लेन हाईजैक में फायदा क्या होगा। इन्होंने बोला कि देखो, होता यह है कि जो विराटनगर है, विराटनगर एक एयरपोर्ट है, वहां से पैसा जो है काठमांडू के लिए जाता है। काठमांडू जो क्या बोलते हैं, एक बैंक है काठमांडू का, नेशनल बैंक, उसमें पैसा जाता है काठमांडू, ये विराटनगर से। तो ये पता करना पड़ेगा कि कब पैसा जाता है। तो ये लोग सोचने लगे। फिर उसके बाद तलाश शुरू हुई एक ऐसे बैंकर की जो इनको बता सके कि क्या बोलते हैं पैसा कहाँ और कैसे जाता है। तो
इनकी मुलाकात होती है मदन आर्यल से। मदन आर्यल जो था वो नेशनल बैंक का बैंकर था और विराटनगर का ही बैंकर था। तो मदन आर्यल से बात होती है और ये भी लोकतंत्र का पक्षधर था। ये भी चाह रहा था कि राजशाही खत्म हो जाए। तो कुछ दिन के बाद इन्होंने बताया कि एक पैसा है बिहार के अररिया जिला से, इंडिया से विराटनगर के लिए पैसा आ रहा है। विराटनगर से काठमांडू जाना है नेशनल बैंक में, 30 लाख रुपए है और वो 3 बक्से में आएगा। तो ये लोग फिर अपना उसी तरीके से प्रोग्राम बनाए। प्रोग्राम बनाने के बाद एक आदमी थे जो इंडिया के ही थे, वो थे आपको नागेश शर्मा, दार्जिलिंग में रहते थे। उसने मदद की और प्लानिंग में 3 लोगों को शामिल किया गया, मतलब 4 लोगों को। थे तो बहुत सारे लोग, लेकिन 4 लोग जो थे मेन इसमें थे। एक थे बसंत भट्टाराई, दूसरा दुर्गा सुवेदी, तीसरा नागेंद्र प्रसाद धुंगेल। ये तीनों हाईजैकर थे। और इन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि ऐसा एयरपोर्ट पे, अगर क्या बोलते हैं, किसी ऐसे चालू एयरपोर्ट पे उतारा जाएगा तो फिर तो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पैसा लेकर के। वहां की अथॉरिटी, वहां के जो पुलिस है वो तो जाने नहीं देगी। इसलिए एक ऐसा एयरपोर्ट खोजा जाए जो चालू ना हो और जहां पे प्लेन उतर भी सके। तो इन लोगों ने फिर फॉरबिसगंज एयरपोर्ट को समझिए कि एक तरीके से खोजा और समझिए उसी पे एक ठप्पा मार दिया कि नहीं, यहीं पे प्लेन उतरेगी और यहीं से पैसा को लेकर के जाना है। तो फिर प्लानिंग के तहत पैसा निकाला गया और फिर पैसा दार्जिलिंग गया, दार्जिलिंग से वाराणसी, वाराणसी से मुंबई, फिर वहां से पैसा बढ़ गया। धीरे धीरे ये पूरा जब तफ्तीश हो गया, पुलिस जब तफ्तीश कर ली तो फिर गिरफ्तारी होती है। इस बीच ये तीनों की गिरफ्तारी होती है, बसंत भट्टाराई का, दुर्गा सुवेदी का, नागेंद्र प्रसाद धुंगेल का। फिर उसके बाद गिरजा प्रसाद कोयराला, उनकी भी गिरफ्तारी होती है दिल्ली से, क्योंकि इनके जो भाई है गिरजा प्रसाद कोयराला के, ये नाम था उनका वीपी कोयराला। वीपी कोयराला जो थे वो नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और दिल्ली में ही रहा करते थे और यहीं से अपना जो प्लान है और जो भी प्रदर्शन है वो किया करते थे। यहीं से क्या बोलते हैं, गिरजा प्रसाद कोयराला जो है गिरफ्तार हुए और इसी बीच जो है भारत में इमरजेंसी भी लागू हो गया। इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दिया और इमरजेंसी के बाद मतलब लास्ट आखिर में इन लोगों की जमानत पे ये लोग रिहा हो जाते हैं। रिहा होने के बाद जो है फिर ये जाते हैं नेपाल, जोर शोर से अपना प्रदर्शन शुरू करते हैं और राजशाही के खिलाफ और सत्ता उखाड़ के फेंकते हैं। फिर गिरजा प्रसाद कोयराला जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये बहुत ही रहस्यमयी कहानी थी। सोचा कि मैं आपको ये पहली कहानी सुनाऊं और थोड़ा गुदगुदाने वाली। और आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जो हाईजैकर थे उसको सजा दी गई, किसी हाईजैकर को मार दिया गया, किसी को मार गिराया गया। लेकिन ये हाईजैकर पकड़े भी गए, जमानत भी हुआ। फिर उसके बाद ये सरकार के खिलाफ लड़े भी, फिर प्रधानमंत्री भी बने और जितने भी हाईजैकर थे सब बड़े बड़े पद पे आसीन हुए। तो ये कहानी थी। फिर मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। कोशिश करूंगा कि और अच्छी कहानियां आपके सामने लेकर के आऊं और उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।